ठीक है। कल वाला मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। क्या था? ताकि मैं उस डेरिवेशन को कंटिन्यू करा पाऊँ। छोटा सा ही बना लेता हूँ यार, बड़ा डायग्राम तो वैसे भी मैं समझा नहीं पाता। बहुत ज्यादा खिचपिच हो जाती है उसमें। तो कल मैंने बताया था कि आपको ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़ा सा ज्यादा फोकल लेंथ का रखना है। और ये जो आपका आई पीस लेंस है, इसको थोड़ा सा छोटा रखना है। फिर जो मिनिमम डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हमारी होती है, उसके लिए मैंने यहाँ पर दोनों का फोकस ऑलमोस्ट सेम ले लिया था, यानी कि फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकस ऑफ द आई लेंस बोथ आर सेम। फिर यहाँ से एक इम्पैरेलल लाइन भेजी थी कुछ इन्फिनिटी से, जो कि ऐसे यार आयत नहीं पाती है एक तो ये, ऐसे करके आएंगी और थोड़ी सी बैंड कर जाएंगी यहाँ कहीं। एक ये सीधी आएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, सी डैश। सी है ये, और ये सी डैश मान लो। दूसरा रूल है ये, स्ट्रेट आई यहाँ मिल रही है। एक और रूल लगाओ, ये बैंड करके यहाँ मिल रही है। ठीक है। तो आपकी इमेज यहाँ बनेगी। तो मैंने कहा था यहाँ जो एंगल बनेगा वो अल्फा होगा। और फिर आपने यहाँ से रूल लगाए थे, लाइट्स को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से भेजा था। देखो ऐसे भेजोगे स्ट्रेट लाइन तो ये पास करेगी इसके फोकस से। लेकिन अगर आप लाइट को ऐसे भेजोगे अलग अलग एंगल से, तो लाइट पैरेलल निकलती रहेगी। ठीक है। तो उससे क्या होगा, इस लाइट को हमें जबरदस्ती पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा। पीछे की तरफ भी ये जबरदस्ती जाएगी, लेकिन ये मिलेगी नहीं। तो हमें मानना पड़ेगा कि ये कहीं बहुत दूर अब की इमेज फॉर्म कर रहा है। ऐसा होता है इसमें एट इंफिनिटी। ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर लिखाई थी मैंने आपको कल, इसकी क्या होती है। यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल भी मैंने लिखाया था, ऐसे करते करते एक एंगल आपका होगा जो यहाँ से पास करेगा और स्ट्रेट निकल जाएगा, तो वो एंगल यहाँ जो होगा वो बीटा होगा। तो मैंने मैग्नीफाइंग पावर लिखाई थी कल या नहीं? जी। ठीक है। क्या लिखाया था, पढ़ के बताएगा कोई दोनों में से एक? सर सिंपल माइक्रोस्कोप का। नहीं यार, मैं इसकी कह रहा हूँ टेलीस्कोप के बारे में मैंने डेफिनेशन लिखाई थी, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। सिर्फ हाँ डायग्राम हाँ। बनवाया था आपने। सिर्फ डायग्राम बनवाया था, इसमें लिखाया था रेहान? सर आपने लिखाया था, मुझे याद है। बताइए पढ़ के क्या लिखाया था। एक सेकंड। बता रहे हैं? सर मैं ढूंढ रहा हूँ। कल का काम ढूंढ रहे हैं? सर वो कल मैं पेपर में किया था तो। आप बता दीजिए मंतशा। उस क्लास से कुछ नहीं मिलेगा, इतना पैसा स्पेंड करना जरूरी नहीं, ये हुई ना बात।
एक काम करो, इतनी देर में हम लिख ही लेते, आप लिख लो। सर आपने लिखवाया था। तो आप बता रही हैं, लिखवाया था। मैग्नीफाइंग पावर कहीं भी लिखवाऊं, उसका सिग्निफिकेंस एक ही होता है, बीटा अपॉन अल्फा। एम को आप लिखोगे स्मॉल एंगल प्रॉपर्टी से, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। ठीक है। तो ये अगर मैं टेन बीटा की बात करूं कि टेन बीटा किसके बराबर होगा, एंगल ये है बीटा ए डैश बी डैश, यानी परपेंडिकुलर, अपॉन बेस। बेस क्या है, ए डैश सी डैश। टेन अल्फा की अगर मैं बात करूंगा तो वो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर आपका ए डैश बी डैश, और बेस हो जाएगा ए डैश सी। इन दोनों का अगर आप रेशो लोगे 1 और 2 का, तो जो एम है वो बन जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी। से ये कट जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, क्या बचेगा, ए डैश सी अपॉन ए डैश सी डैश। ये आपके एम की वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ ए डैश सी क्या है और ए डैश सी डैश है क्या। हेलो। हाँ, मेरे क्या हाल। जी, क्या क्या है ये ए डैश सी और ए डैश सी डैश, क्या बचेगा हमारे पास। देखो, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, लेकिन एक चीज को ना हम ऑब्जेक्टिव लेंस से देखेंगे, इस पॉइंट को, और एक बार हम इसको आईपीस लेंस से देखेंगे। तो यहाँ से जो आएगा ये एफ ओ हो जाएगा, और यहाँ से जो आएगा ये एफ ई हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। ये जी आपका सी है और ये सी डैश है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी फोकस के लिए, वो क्या होगी, एफ नॉट, और ये होगी एफ ई। कितना क्लियर है। जी जी सर। सर। अब यहाँ से ना एक चीज आप ध्यान रखिएगा, और वो ये है कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, ये है एफ नॉट और ये है एफ ई। ए डैश सी जो होगा वो एफ नॉट होगा, ए डैश सी जो होगा वो एफ नॉट होगा, और ये जो होगा एफ ई होगा। तो ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया टेलीस्कोप का। आ रही है बात समझ। जी अब देखो, यहाँ पर आपका ये तो केस हो गया जब जब आपने दोनों का फोकस ओवरलैप करा लिया था। अब जो एग्जाम में आपसे पूछता है वो इस कंडीशन को नहीं पूछता। एग्जाम में पूछता है, ऐसा है ना, अगर टेलीस्कोप की इमेज बना रहे हो आप और वो इमेज बनी इन्फिनिटी पर रही है, तो आप देखना इन्फिनिटी थोड़ी ना जाओगे। उसको आपको कहाँ लाना है, आपको उसको टेलीस्कोप के अंदर ही लेकर आना है ताकि आपको वो इमेज दिख पाए।
अगर टेलीस्कोप से इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है तो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट उसकी इमेज भी इन्फिनिटी पे देखनी है, तो वो केस वैलिड नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक वैलिड केस बनाते हो, जो आपका केस बी भी कहलाएगा, या कह लो कि यही आपको ड्राइव करके दिखाना है। इसमें क्या होगा, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि कम से कम डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा जब इमेज फॉर्म करेंगे। तो ये पूरा डेरिवेशन जब आपको टेलीस्कोप के लिए करने को है तो यही वाला कर कर आइएगा आप, जो मैं लिखा रहा हूँ अभी। सारा ना प्रिंसिपल सेम है, आप ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा रखेंगे, बस इमेज जो फॉर्म करेंगे ना उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन, ये सारे डायग्राम पेन उससे बनाना आप स्केल से। अगर आपने अपनी मर्जी से डायग्राम बनाए हाथ से ऐसे ही, तो टीचर काट देता है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब एक तो आपका होगा जी। ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक होगा आपका आई पीस लेंस। ठीक है, इसमें इधर आपकी आई होगी, जो जो चीजें हैं वो मैं बना देता हूँ। दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज योर आई पीस लेंस, या आई पीस भी बोलते हैं सिर्फ इसको। यहाँ जो आएगा वो आएगा सी, यहाँ जो आएगा वो आएगा सी डैश, और ये जो आपके फोकस है, देखो यहाँ पर आपका एक फोकस होगा एफ ई, यानी दिस इज द फोकस ऑफ द आई लेंस। रूल वही है, लाइट इन्फिनिटी से आएगी, और ये मान लो कि यहाँ कहीं इसकी इमेज फॉर्म करती है वैसे वो, लेकिन हम इसको ऐसे ना बेच कर मारेंगे। देखिए, ये लाइट आई, टकराने के बाद ये बैंड कर जाएगी ऐसे करके, ऐसे ही दूसरी लाइट ये ऐसे आ रही है, ज्यादा बैंड कर गई है मुझे। इसी वजह से ना इस पे सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही होती है। हाँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसकी अपनी लाइन होगी, वो उससे बनाते हैं। लाइन रहती है ना इसमें खींचने को स्ट्रेट, माउस सेलेक्ट टेक्स्ट ड्रॉ, ये रही शेप। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ऐसे लीजिए यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये। ठीक है, फिर एक लाइन आप सीधे खींचिएगा यहाँ से, जो इससे पास करे और यहाँ पर आकर मिले। ठीक है, क्या बात है। तीसरी लाइन खींचिएगा जो ऐसे आए पैरेलल, और उसके बाद ये इस पर सीधा निकल जाए। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को दिख रहा है या मुझे ही दिख रहा है सिर्फ? जी दिख रहा है। सर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे आप रूल लगाएंगे। तो रूल्स क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये रूल है कि आपकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी ऐसे। अभी इसी को इमेज मानकर मैं इस वाले लेंस के लिए क्या करूँगा, लाइंस भेजूंगा। डॉटेड लाइन है या क्या, वेनिश पेन, हाइलाइटर, स्मैश पेन, ड्रॉ, छोड़िए। एक लाइन यहाँ से खींचूंगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे निकल जाएगी। और रूल लगाइए भाई, वो ये है कि ऐसे जाएगी सीधे, टकराने के बाद ये सीधे निकल जाएगी। एक रूल यहाँ पे लगा दीजिएगा ऐसे, यहाँ आ रही है नॉन पैरेलल लाइन, और ये टकराने के बाद सीधे निकल जाएगी। तो ये जो लाइनें इधर निकल रही हैं, आप इनको अगर बैकवर्ड बढ़ाओगे तो ये ऐसे करके यहाँ, और ये यहाँ, और ये भी सारी लाइनें यहाँ पर मिलेंगी। इससे क्या होगा, यहाँ पर आपकी एक इमेज फॉर्म होगी इस पॉइंट पर। ठीक है, इनके मैं नाम लिख लेता हूँ, जी। क्या क्या होंगे। देखो ये तो आपने सी डैश लिया था, यहाँ पर एंगल बनता है अल्फा, तो यहाँ पर भी बनेगा अल्फा। और एक एंगल इसका बनेगा बीटा, जो यहाँ बनेगा बीटा। ये आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट होता है वैसे यहाँ पर, बहुत दूर है ना, तो उसका नाम होगा ए बी। उसकी पहली इमेज बन रही है, उसको बोलेंगे ए डैश, बी डैश। और ये बन रहा है, इसको बोला जाएगा ए डबल डैश, बी डबल डैश। ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना आपके। जी सर। जी। क्यों भी रेहान, अब क्या आ रहा है। यस सर, समझ आ रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम को बना लीजिए। अब इसको मैं अगर एडजस्ट करूंगा ना तो पीछे वाला ऊपर चला जाएगा मेरे ख्याल से। अभी नहीं जा रहा, चलो ये शुक्र है। आप देखना ये फाइल डाउनलोड हो जाती है, आप अगर अपने अपनी मीटिंग से ही डाउनलोड करोगे तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ रहा है ऑप्शन जरा डाउनलोड भेजिए करने, एक बार। सेव कर दिया मैंने। जाएगी नहीं वैसे मीटिंग में से कहीं ये। आप इसको बना लीजिए, फिर मैं इसके आगे का डेरिवेशन कराता हूँ, इधर साइड में हो जाएगा। लिख लिया, बना लिए। बना रहे हैं आप लोग, बना लिया। जी बना रहे हैं।
जी सर, बना ली। आपने बनाया डॉक्टर साहब? सर 1 मिनट। देखिए, जहां फाइनल इमेज बनती है ना, उसमें ये और बना लेना कि आई पीस लेंस से जहां पर आपकी फाइनल इमेज बनी है वहां तक की दूरी को आप डी बोलोगे। ये जो डिस्टेंस होगी इसको कैपिटल डी बोला जाएगा। इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरी माने तो, क्योंकि मुझे ऐसा भरोसा नहीं है, मैं अगर यहाँ डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ये सब गायब हो जाएगा। हुआ रेहान? यस सर। वाह, मुझे ये लग रहा था यही होने वाला है। चलो शुक्र है होने के बाद हुआ है। अब देखिए, आपके डायग्राम में आपको चीजें दिख रही होंगी, तो वही हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर क्या बोलती है? मैग्नीफाइंग पावर बोलती है M = अमेरिका क्या बोलता था? अमेरिका ने बोलना ही बंद कर दिया है। मैग्नीफाइंग पावर हमारी हो जाएगी बीटा अपॉन अल्फा। ये ध्यान रखना, बीटा जो एंगल है वो आई लेंस के साथ बनता है, और जो अल्फा एंगल है वो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ बनता है। अब यहाँ पर बीटा अपॉन अल्फा है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट इट एज M = टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एंगल प्रॉपर्टी। देन यू कैन राइट टेन बीटा। टेन बीटा अगर आपकी डायग्राम में दिख रहा होगा ना, तो वो बराबर होता है A' B' अपॉन C' A'। और वही जो टेन अल्फा है वो बराबर होगा A' B' अपॉन C A'। ये दिख रहा है आपको? यस। तो अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो वही चीज आ जाएगी आपकी, सॉल्व होकर जो आपने पीछे लिखी थी। क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा F0 अपॉन, ये जो आपका यहाँ से लिखा है ना आपने C' A', ये क्या है? E' E'। ये आपकी आई लेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। है कि नहीं? यस। अगर आपका ये आई लेंस है और ये आपकी इमेज है, तो ये तो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए जो ये डिस्टेंस होगी उसको मैं लिखूंगा UE, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में ऑब्जेक्टिव लेंस के लिखता हूँ तो UO लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा UE, और इसको लिखना माइनस का क्योंकि ये लेफ्ट साइड आ रहा है इसके। अब क्या होगा? आपके M की वैल्यू तो आ गई इतनी, ठीक है। आपका जो लेंस फार्मूला होता है वो क्या बोलता है? लेंस फार्मूला यूज करो फॉर आई पीस लेंस के लिए। तो 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू होता है 1/FE के। इतनी बात क्लियर है? जी सर। अब आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी माइनस का है, तो 1/UE लिखेंगे आप माइनस का। प्लस की जगह माइनस हो जाएगा वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट आई लेंस के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड पर रखा हुआ है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रुक जाओ। 1/V माइनस 1/U लिखा है ना ये। इमेज कहाँ बन रही है आपकी? फाइनल इमेज आई लेंस के इधर ही तो बन रही है, पीछे की तरफ यहाँ कहीं।
तो ये जो डी आप जी। लोगे इधर की तरफ तो माइनस डी हो जाएगा। तो ये जो इमेज डिस्टेंस है इसकी जगह आप लिखोगे -1/d। माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि ये नेगेटिव डी है, ये माइनस है, और यहाँ पर जो यू है वो भी माइनस का है, यू ई। तो हो जाएगा 1/f ई। तो जो आपका फाइनल कंक्लूजन बनेगा यहाँ पर लिख देना कि जो वी ई है वो बराबर है -d के, और जो आपका यू ई है वो बराबर है -ue के। तो उससे आपकी ना इक्वेशन हो जाएगी 1/d माइनस का प्लस 1/ue इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जी। जी सर। इसको आप लिख सकते हैं 1/ue इज इक्वल टू 1/ue इज इक्वल टू लिख लेना 1/fe प्लस 1/d। लिख सकते हो इतना। जी सर। अब देखिए यहाँ से ना एक काम कर सकते हो आप, और वो ये है कि इसको पूरे को एफ ई से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा Fe/Ue इज इक्वल्स टू Fe/Fe प्लस Fe/d हो जाएगा। जी। अब Fe/Ue जो है आपके पास, ये प्लस का है, प्लस से माइनस में कैसे ले जाऊं उसको। अपने ऊपर क्या लिखा, एम किसको लिखा था यहाँ पर, F O, इसको लिख सकते हो ऐसे, F O इंटू -1/UE लिख सकते हैं। जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है, अब सही है। ये माइनस का 1/UE जो है वो यहाँ पे, इसको यूज करूंगा मैं। तो दिक्कत है थोड़ी सी। इसको ऊपर वाले को लिख लो आप, इसको ऐसे, -FO 1/UE। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर ए मान लो। अब 1/UE की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो, सॉरी इक्वेशन नंबर ए में। किसकी वैल्यू, इसको, इसको इक्वेशन नंबर बी मान लो। हाँ ठीक है, इसको काट दो थोड़ी देर के लिए, ये काट दो। 1/UE किसके बराबर है, 1/FE प्लस 1/d के। तो आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन नंबर बी। 1 और 2 भी लिख लेना आप, क्योंकि अगर इससे पहले इक्वेशन नहीं माना है आपने किसी को तो। अब देखिए क्या होगा, आपका जो m है वो बराबर है -F0। 1/UE की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/FE यस। प्लस 1/d। लिख सकता हूँ ये वाली बात। यस सर। इसको जी ले जाइए, सर। इसको ना इसमें से आप 1/FE कॉमन ले लीजिए या अंदर ले जाइए। कहाँ गया ये कर्सर। ये जो इक्वेशन है यहाँ से देखो आपका फॉर्मूला आएगा पूरा ड्राइव होकर के, ये इक्वेशन जो आई है इसमें आप लिख लीजिएगा। एक तो हवा में आ रही है चीजें, ऊपर एफ ई से मल्टीप्लाई और नीचे एफ ई से डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल्स टू माइनस का F0/FE, और ऊपर वाले एफ ई को ले जाइए अंदर तो वो हो जाएगा FE/FE प्लस FE/d। ये वाली बात समझ में आई। जी। जी इसको सर। आप फाइनल आंसर लिखिएगा, m इज इक्वल्स टू माइनस का फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस का रेशियो, और अंदर आ जाएगा 1 प्लस फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस अपॉन जहां पर इमेज बन रही है वो। ये आपका टेलीस्कोप का फार्मूला है। और टेलीस्कोप में ये दो चीजें आपकी डिफाइन होती हैं कि फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस क्या है। भर के माँ दे दो, फिर मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, 11 बजे खाऊंगा। ठीक है, चलो। ये बात समझ में आई। जी सर। जी एक बात सर। बताइए, यहाँ से अगर मैं कंक्लूजन लिखना चाहूँ
कंक्लूजन में मैं लिखता हूँ कि अगर एफ ई की वैल्यू मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू आप डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है। तो एम क्या जी करेगा? एम बढ़ जाएगा। सर जी बताइए। सर एम इंक्रीज कर जाएगी। जी जी, ये तो आपका पहला कंक्लूजन हो गया। दूसरा है, अगर मैं एफ ओ की वैल्यू बढ़ाऊं, तब एम क्या करेगा? तब भी ये बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना। जी सर। इसी की वजह होती है कि जो आपका फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो ज्यादा होता है, और फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस जो रखते हैं आप वो कम रखते हैं, क्योंकि आपको मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो यह नोट करके नीचे लिख लीजिएगा ये वाली बात। ठीक है। व्हेन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस decreases, the magnification increases, and the focal length of the objective lens increases, the magnification increases. In conclusion, both the things are in the consideration of the magnification. That's why we are taking focal length of the eye lens is less in comparison to the focal length of the objective lens. ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, बहुत ज्यादा इंग्लिश हो जी जाएगी। इसको मतलब मैं लिखा नहीं रहा, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा इसको। ठीक है ना। जी जी सर। अब एक पेज और है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। रिफ्लेक्टिंग टाइम टेलीस्कोप कैसा होता है, उसमें क्या करते हैं आप, वो आपका मतलब उसका पार्ट नहीं है। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम आकाश तिवारी। वो इसका पार्ट नहीं है। तो आप काम कीजिएगा, इसको फेयर कर लीजिएगा जितना मैंने आज कराया है। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था आप लोगों ने? जी। ठीक है, ये सही किया था। कुछ पूछना है इसमें से? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब हम अगली क्लास से ना आपका कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वाला ये स्टार्ट कर देंगे, वेव ऑप्टिक। क्योंकि हम मॉडर्न को तो ऑनलाइन कवर करने की बोला था ना मैंने आपसे। ऑनलाइन मैंने यस क्या क्या बोल सर। रखा है, लेकिन मैं करा कुछ भी नहीं पा रहा। एक बार मैं वहां निकल जाऊँ ना, एक दो दिन में, उसके बाद कराऊंगा। इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? नो सर। सर जो कल वाला वर्क था उसका लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, कल वाला या परसों वाला था वो? सर कल वाले में। बताएंगे एक बार क्या था उसमें पढ़कर? डेरिवेशन था क्या? जी आप बोल रहे थे 5-10 मिनट का कुछ है डेरिवेशन। वो तो मैंने करा दिया था, आज कराया है ना उसको। अच्छा अच्छा। मंतशा मुझे एग्जैक्ट बताएंगी क्या चीज थी? सर आपने जो रिकॉर्डेड वीडियो भेजी थी हाँ हाँ, उसमें उसका डेरिवेशन लास्ट कराया, पॉइंट। उसमें डेरिवेशन कराया था मैंने एक। ठीक है। जी सर। उसमें ये वाला डेरिवेशन था लास्ट। ये था? नहीं, ये नहीं था। माइक्रोस्कोप के बारे में था ये ना, ये चीज। जी सर। क्या समझ में नहीं आया था इसमें? सर ये लास्ट के जो जो लास्ट पॉइंट है।